अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से आखिर। हम लेके आते हैं आपके लिए दीन दुनिया आखिरत की भलाई की बातें। तो चलिए जान लेते हैं दीन की बातें। तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली, तो पूरा दरूद शरीफ पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला रहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला रहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप किसी मजलिस में जाएं या दीन की बातें सुने, वहाँ पहले दरूद शरीफ पढ़ें, फिर अपना वहाँ से उठ के आएँ तो फिर भी बाद में भी दरूद शरीफ पढ़ के दुआएं मांग के आया करें। दरूद शरीफ की एक अपना मतलब दरूद शरीफ एक ऐसी दुआएं पढ़ते ही कबूल होती है। दरूद शरीफ को लाजिम पकड़ लेना चाहिए। दरूद शरीफ को दुख और मुसीबत परेशानी में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है दरूद शरीफ। दरूद शरीफ की वजह से ही हमारी बख्शिश भी होती है। अल्लाह ताला हमें बिना हिसाब के जन्नत में भेजता है। दरूद शरीफ को कसरत से पढ़ने से भी फ़ायदा होता है। तो चलिए चलते हैं। दांतों के दरमियान से नूर का निकलना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसके दोनों दांत कुशादा थे। बात करते हुए उनके दरमियान से नूर निकलता हुआ महसूस होता था। यानी उनके दांत के बीच में जगह थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो कुशादा थे और दोनों दांतों के बीच से निकलते हुए नूर महसूस होता था। खुलासा ये भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से नूर निकलता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह दांतों के दरमियान से मुंह मुबारक से नूर निकलता। तो शौहर की विरासत में बीवी का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन औरतों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में से जो चौथाई हिस्सा है, जबकि तुम्हारी कोई औलाद न हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनके लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में से 8वां हिस्सा है। इनको ये हिस्सा तुम्हारी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। तो फ़ायदा शौहर के इंतकाल के बाद अगर उसकी कोई औलाद ना हो तो बीवी को शौहर के माल का छठा यानी चौथाई हिस्सा देना, और अगर कोई औलाद हो तो 8वां हिस्सा देना ज़रूरी है। तो गम के वक्त ये दुआ पढ़ें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम व मुसीबत के वक्त इस दुआ को पढ़ने के लिए फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसे मतलब इस दुआ को हम गम के वक्त में, यानी कोई हमारी चीज़ खो जाती है या कोई हमें ऐसी दुश्वारी पेश आती है, इससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है, उस टाइम हम कसरत से इसे पढ़ सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा आज़िनी फी मुसीबती वख लूफ़ी ई खैरल फ़ी मिनहा। यानी ये पूरी दुआ है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं, किसी के इंतकाल की सुन लेते हैं, तो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये हमें ये दुआ पूरी पढ़नी है। कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी गम लाजमी हो तो हमें कैसे पढ़ना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती खुलफ़ी फ़ी खैरा मिनहा। तर्जुमा, हम सब अल्लाह की मलिकियत है। हम सब अल्लाह ताला की मलिकियत है। अल्लाह ताला जब चाहे हमें बुला सकता है, जब चाहे अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। यानी अब मालिक अपनी ज़मीन जायदाद का कुछ भी कर सकता है और इसी की तरफ जाने वाले हैं अल्लाह। तो मुझे मेरी उस मुसीबत में सबाब दे और मुझे उससे बेहतर बदला ना इनायत फरमा। मुझे अल्लाह ताला सब्र दे मुसीबत में और उससे बेहतर अता फरमा। कोई चीज़ खो जाती है, गुम हो जाती है, अल्लाह के रास्ते में मौत आना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए या उसकी मौत आ जाए तो वो सीधा जन्नत में जाता है। सरगोशी करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसी सरगोशी खफिया मसूरा सिर्फ शैतान की तरफ से है, जो कि मुसलमानों को रंज में मुब्तला कर दे और अल्लाह
कि मुसीबत यानी अल्लाह की मशीयत वार दे, यानी अल्लाह ताला पे भरोसा ना करे, मशीयत बरा दे के बगैर मुसलमानों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए, यानी अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। मुसलमानों को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं पहुंचा सकता अल्लाह ताला के बगैर इजाज़त के। आखिरत के मुकाबले में दुनिया से राज़ी होना, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम लोग आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हुए? दुनिया का माल व मता तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं, यानी मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो दुनिया ही की ज़िंदगी पर राज़ी हो जाए या दुनिया थोड़े से साज व सामान की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर ले। तो जन्नत अल फिरदौस का दर्जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो जन्नत अल फिरदौस का सवाल किया करो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे अफजल और बुलंद दर्जा है और उसके ऊपर रहमन का अर्श है, यानी अल्लाह का अर्श है उसके ऊपर, और इसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं, इसी अर्श से जन्नत की नहरें निकलती हैं। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कौसर हौज का पानी जो निकल रहा है, उन्हीं में से निकला, अर्श के नीचे से किनारों से आ रहा है। तो चलिए वो भी आएगा किस्सा आपको सुनने में। जन्नत अल फिरदौस का दर्जा मांगा करो तो शपर जल से दिल का इलाज। तो हजरत ताला रज़ा फरमाते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक हाथ में एक सफ़र जल वही था, यानी सफ़ेद जल वही था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तला इसे लो क्योंकि ये दिल को सुकून पहुंचाता है, यानी दही, सफ़ेद दही दिल को सुकून पहुंचाता है, बहुत फ़ायदा भी देता है। पर चल हज़रत अबू ज़रा रज़ा फरमाते हैं कि मुझे मेरे दोस्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई, मैं अपने से ज़्यादा मालदार की तरफ न देखूं और अपने कम दर्जा वाले मालदार की तरफ देखूं, और गरीबों से मोहब्बत और उनके करीब रहने की वसीयत फरमाई और सिला रहमी करने की वसीयत फरमाई। अगर वो तुमसे यानी तुमसे मुँह फेरें अल्लाह की कुदरत, अनार के फल में अल्लाह की कुदरत है। अनार के फल में गौर करो कैसी अजीब हुकूमत से उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाकर अल्लाह ताला ने किस खूबी से हर खाने में अनार के दाने फट किए हैं। अनार के दाने उसमें किस तरह फिट किए हैं, अनार को खोल के देखो, अनार के उसे फाड़ के देखो किस तरह अनार के दाने फिट हो रहे हैं उसमें, तो ये भी अल्लाह की कुदरत है। तो के लिए इन पर हल्के हल्के पर्दे लगा रखे हैं, यानी अनार के बीच में हल्के हल्के पतले छिलके के जो पर्दे लगे हुए हैं वो पर्दे लगा रखे हैं। मोटे और नरम गूदे में वो दाने भरे हैं, मोटे और नरम गूदे में वो दाने भर दिए हैं, यानी पर्दे लगाकर जड़े हुए हैं। फिर दानों को एक बारीक गुलाफ में महफूज कर दिया है ताकि वो एक जगह तरतीब से रहकर पड़ोस या किसी सिर्फ ज़रब के पड़ने से वो मुंतसर होकर ख़राब ना हो, यानी इसलिए वो जड़े गए हैं उसमें पतले छिलकों में, और यानी नरम गुद्दे जो मोटा दरगाह उसके अंदर वो जड़ दिए गए हैं, इसलिए जड़े कि वो किसी भी वजह से ख़राब ना हो या किसी ज़रब के पड़ने से वो मुंतसर होकर ख़राब ना हो। ये अल्लाह ताला की कुदरत की कितनी अजीब कारीगरी है
यानी किसी चीज़ का पड़ने से वो ख़राब ना हो। तो दाने नाजुक होते हैं, कोई चीज़ उस पर पड़ जाएगी, अगर इस तरह नहीं जड़े जाएंगे, जैसे अनार को खोल के देखना किस तरह अनार को जड़ दिया गया, अगर इस तरह नहीं जड़ा जाए तो फिर वो अगर चौड़े जैसे खुले में रहेगा, जैसे पर्दों में रखा गया, फिर उसे गुर्दों में जड़ा गया, किस तरह एक एक दाने को जड़ा गया, अगर इस तरह नहीं जड़ा जाता तो वो जरफ में आकर ख़राब हो जाते, यानी कोई भी चीज़ उस पर भारी पड़ जाती ख़राब हो जाता। जैसे भी समझने की कोशिश करें। वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तेरे रब ने हुक्म दे दिया है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत मत करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। फ़ायदा, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, इनकी अताहत और फरमाबरदारी करना और इन्हीं तकलीफ़ न पहुँचाना औलाद पर ज़रूरी है। सलाम फेरते वक्त गर्दन कितनी घुमाएं, सलाम जब फेरते नमाज में तो गर्दन कितनी घुमाएं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में दाईं और बाईं जानिब सलाम फेरते हुए इतना गर्दन को घुमाते कि आपके रुखसार मुबारक की सफ़ेदी नज़र आ जाती, यानी मुंह की सफ़ेदी नज़र आ जाती, इतना घुमाते थे ऐसा करके पीछे वाले की, और अपनी भी नज़र आ जाता चेहरा अपना भी, रुखसार चेहरे की, उनके खुद के रुखसार चेहरे की उन्हें सफ़ेदी नज़र आ जाती थी, ऐसे करके ऐसे घुमाओ तो अपने नज़र आ जाता है। तो रुखसार मुबारक सफ़ेदी नज़र आ जाती, यानी आपके रुखसार मुबारक की सफ़ेदी नज़र आ जाती। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात में पढ़ लिया करे तो ये दोनों उसको इंसान और जन्नत के शर से बचाने के लिए काफ़ी है। रात को इशा की नमाज सोने से पहले तो इसको पढ़ लिया करें। आखिरी आयत 2 है क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो बिशारत हुई थी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। तो आमन रसूल से है। एक गुनाह के बारे में रस्म जाहिलियत जो जाहिलियत होती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रुखसारों को नोचा और गर्बियान को चाक किया और ज़माना जाहिलियत की तरफ बारिद किया, वो हमारी तरीके पर नहीं है, यानी वो हमारे तरीके पर नहीं, इसने जाहिलियत को बायात किया, जाहिलियत को बढ़ाया और हमारी सुन्नत को तोड़ा, वो हम में से नहीं है। तो बूढ़े आदमी की ख्वाहिश, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी वो चीज़ें जवान रहती हैं, 2 चीज़ें जवान रहती हैं, लंबी उम्र की ख्वाहिश, माल की हरस दिलास, यानी लंबी उम्र की ख्वाहिश उसकी, इंसान बूढ़ा हो जाता है जब उसे यही रहती है कि अल्लाह ताला मुझे इतना माल दे दे और लंबी उम्र दे दे। बाएं हाथ में एमाल नामे वाले, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जिस शख्स को उसका नामा एमाल पीठ के पीछे बाएं हाथ में दिया गया तो वो मौत को पुकारेगा और जहन्नुम में दाखिल होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जिस शख्स को उसका नामा एमाल पीठ के पीछे बाएं हाथ में दिया गया तो वो मौत को पुकारेगा और जहन्नुम में दाखिल होगा। चुस्त चाक बच्चू बंदर रहने का तरीका, यानी तंदुरुस्त रहने का, चुकचास तंदुरुस्त रहने का तरीका। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जब कोई सोता है तो हर एक की गधी पर शैतान 3 कर, यानी गर्दन पे 3 फेरे लगाता है शैतान। जब तुम में से कोई सोता है तो 3 फेरे लगाता है शैतान।
3 करह लगाता है, गिरह लगाता है यानी फेरा लगाता है, घूमता है गर्दन के इर्द गिर्द जब तुम में से कोई सोता है तो, और हर घेरा पर कहता है रात लंबी है सोते रहो, रात लंबी है सोते रहो, रात लंबी है सोते रहो। जब वो बेदार होता है तो और अल्लाह का नाम लेता है तो एक गिरह खुल जाती है, और फिर वुजू करता है तो दूसरी खुल जाती है, और नमाज पढ़ लेता है तो सारी गिरह खुल जाती हैं। चुनांचा वो सुबह के वक्त चुस्त चाक और तंदुरुस्त, बच्चों बंद और खुश मिजाज होता है। जो नमाज पढ़ता है सुबह के वक्त वो खुश मिजाज और तंदुरुस्त और खुश मिजाज भी होता है, यानी शैतान के घेरे से हट जाता है, वरना मखसूस और सुस्त रहता है। पूरे दिन नमाज नहीं पढ़ता सुबह की फजर की तो पूरे दिन सुस्त और मकबूज रहता है और शैतान के घेरे में रहता है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचता ही रहता है। तो कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अगर मुसलमानों के 2 गिरवा आपस में लड़ पड़े तो उनको दोनों के दरमियान सिला करा दिया करो। फिर अगर उनमें से एक को वो दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले को रोक दिया करो। यानी लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट जाए। फिर अगर वो ज्यादती करने वाला रुजू कर ले तो उनको दोनों के दरमियान इंसाफ के साथ सिला करा दिया करो, यानी इंसाफ के साथ सुलह रहमी कराया करो कि ऐसा ना करे कि जो हमारा अपना है। सिला रहमी और इंसाफ के साथ दोनों में आपस में जो लड़ रहे हैं ना, दोनों भाई भाई या पड़ोसी लड़ बैठे हैं तो उनके साथ सिला रहमी के साथ आपस में सुलह करा दिया करो, प्यार के साथ, यानी इंसानियत के साथ के मतलब के भेदभाव नहीं करना है कि जी मेरा अपना खास है तो इसकी हिमात लूँ, नहीं, जिसकी गलती है उसको गलती बताए और जिसकी गलती नहीं है उसको कहे भाई इसकी कोई गलती नहीं है, तेरी गलती थी जब तू लड़ाई लड़ी थी। तो इस तरह से आप सुलह रहमी करा सकते हो, नहीं, इंसानियत के साथ सुलह रहमी करा दिया करो, इंसाफ करते रहा करो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, यानी इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। बेशक अल्लाह ताला किसको पसंद करता है? इंसाफ करने वालों को, यानी इंसाफ उसको कहते हैं अदल के साथ, अच्छे अखलाक के साथ किया जाए। तो हमारे लिए वो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों ही बराबर होने चाहिए, ना ही खास होना चाहिए कि जो हमारा खास है तो हम इसकी हिमात लें, नहीं, दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों में तो जिसकी भी गलती उसकी गलती उसे एहसास कराई जाए। इस्लामी अब्दुल्ला बिन बशर रज़ा के बारे में पेशिन गवाही, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन बशर रज़ा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया ये लड़का 100 साल जिंदा रहेगा। चुनांचा हज़रत अब्दुल्ला बिन बशर रज़ा की उम्र 100 साल हुई, 100 साल की गई थी तो 100 साल ही हुई थी, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते थे वो पूरी होती थी क्योंकि अल्लाह के वो प्यारे बंदे थे। नमाज जुमा के लिए, चलिए नमाज जुमा की फजीलत समझ लेते हैं, तो गौर से सुनिएगा। नमाज जुमा के लिए जमात का होना, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ईमान वालों जुमा के दिन सब जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाए तो सब के सब अल्लाह की जिक्र के तरफ दौड़ पड़ो और खरीद फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो तो फ़ायदा इसका क्या है, तो जुमा की अजान के सुन लेने के बाद खरीद फरोख्त छोड़कर अल्लाह की जिक्र की तरफ चल पड़ना और जमात के साथ नमाज अदा करना वाजिब है, यानी जो हमारे ऊपर वाजिब है। तमाम मुसीबतों पर छुटकारा चाहिए, तमाम मुसीबतों से, तो जो उस दुआ को हर सुबह व शाम 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया व आखिरत की मुसीबतें और रंज व गम से नजात देगा। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, ये वाली दुआ पढ़नी है 7 मरतबा।
हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। 7 मरतबा सुबह को पढ़नी है फजर की नमाज के बाद, 7 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। मुझे अल्लाह का यानी मुझे अल्लाह काफ़ी है, वही माबूद है, इसी पर भरोसा करता हूँ और यानी उसी पर भरोसा करता हूँ, वो बड़े अर्श का रब है बेशक। तो हमें अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पर ही जब हमें ये सुबह शाम पढ़ लेते हैं तो तमाम मुसीबतों से हमें छुटकारा मिल जाता है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। सुबह की फजर की नमाज के बाद और शाम को मगरिब की नमाज के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। हमें दुआ में याद रखना, दुआएं खूब ज़्यादा किया करें पूरी उम्मतिया मुसलमानिया के लिए, पूरी मखलूक के लिए दुआएं किया करें। पूरी मखलूक अपनी है, सबके लिए दुआएं किया करें। अल्लाह ताला जितनी उम्मतिया मोहम्मदिया है सभी की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, सबको जन्नतुल फिरदौस को बुलंद अता करे। अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला सबको सीधा रास्ते की तौफीक दे। अल्लाह ताला सबको, अल्लाह ताला के साथ कोई किसी को शरीक ना करे। अल्लाह ही है जो भी कर सकता है, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहता तो अल्लाह ताला से अपनी पनाह मांगा करें। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भेजी, उनके आसलात पर वैसे ही भेजे अल्लाह ताला। और हम पे अभी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए तमाम मोहम्मदिया मुसलमानियों पर, तमाम मूमन मर्द औरतों पे जो अच्छे अखलाक वाले, और हम पे भी अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकत नाजिल फरमाए। अल्लाह हम तमाम बीमारों को शिफा दे, अल्लाह तमाम मुश्किलें परेशानी दूर करे, बच्चों को कामयाबी अता करे अल्लाह ताला। और दुआ में याद रखना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।